नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अक्टूबर सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद और कलह में अब ऑब्जर्वर हरीश चौधरी के बाद सीएम अशोक गहलोत की भी एंट्री हो गई है। पंजाब कांग्रेस की कलह के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कल जयपुर आ रहे हैं। चन्नी के सम्मान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम निवास पर भोज रखा है। इस भोज में गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्री और प्रमुख कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया है। पंजाब कांग्रेस के विवाद में अब तक सीएम गहलोत ने केवल सोशल मीडिया पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही सलाह दी थी। हाल ही में हुई राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट में जिस तरह गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं, उन्हें देखते हुए लोग चाहते हैं कि रीट मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराई जानी चाहिए। एसबीटी न्यूज चैनल ने जब यूट्यूब पर रीट के विषय में जनमत सर्वे किया तो 51% लोगों ने राय दी कि रीट मामले की सीबीआई जाँच होनी चाहिए। एसबीटी न्यूज की ओर से इस सर्वे में लोगों से सवाल किया गया था कि राजस्थान में रीट परीक्षा 2021 को लेकर आप क्या कहेंगे। इस सर्वे में दिन में अभी तक 5000 लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है। इनमें से 51% लोगों ने सीबीआई जांच की वकालत की, जबकि 14% लोगों ने कहा कि रीट का पेपर व्यापक स्तर पर लीक हुआ है। सर्वे में वोट करने वाले 8% लोगों ने रीट में धांधली की बातों को राजनीतिक स्टंट करार दिया, जबकि 18% लोगों ने ये राय दी कि रीट परीक्षा को रद्द करके फिर से करवाया जाए। 9% लोग इसके पक्ष में नजर आए कि जैसा है वैसा ही रहे, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई की 12वीं पूरक और परफॉर्मेंस सुधार परीक्षा में शामिल विद्यार्थी सोमवार से अंक गणना के ऑनलाइन आवेदन में जुट गए। विद्यार्थियों को यह सुविधा 6 अक्टूबर तक मिलेगी, जबकि 10वीं के विद्यार्थी मंगलवार से अंक गणना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं की पूरक और परफॉर्मेंस सुधार परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को अंकों की गणना, पुनर्मूल्यांकन और जाँच की हुई उत्तर कॉपी की प्रति लेने की सुविधा दी है। जयपुर डेयरी के दौसा चिलिंग प्लांट में मिलावटी दूध के बाद अब दूध चोरी होने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक व्यक्ति पिकअप में दूध से भरे कैनों में से खाली कैन में दूध डाल रहा है। ये वीडियो दौसा चिलिंग प्लांट का बताया जा रहा है। दूध चोरी करने के पीछे लोगों का उद्देश्य एक समिति के कैनों में से दूध निकालकर दूसरी समिति के कैनों में डालना है। चोरी करने वाले लोग समिति संचालकों से मिले हुए हैं। चोरी हुए दूध के भुगतान को आधा आधा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग के पटवारी, गिरदावर और तहसील सेवा के अधिकारियों से अपील की है कि वे प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के दृष्टिगत कार्य बहिष्कार को समाप्त कर काम पर लौटें। गहलोत ने कहा है कि राजस्व संबंधी कार्यों में पटवारी, गिरदावर और तहसील सेवा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में अभियान के दौरान काम नहीं होने से ग्रामवासियों में आक्रोश पैदा हो सकता है। मॉनसून सीजन 15 जून से 15 सितंबर तक माना जाता है और 30 सितंबर तक विदाई हो जाती है, लेकिन इस साल मॉनसून 15 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं सक्रिय होने से 5 अक्टूबर को वायुमंडल में एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन सिस्टम बनेगा। इससे 6 अक्टूबर से बरसात का एक दौर प्रारंभ होगा जो 15 अक्टूबर तक सक्रिय रह सकता है। बीकानेर के सिंदूरी अनार की यहां बम्पर पैदावार हो रही है। यहां कई ऐसे बगीचे हैं जहां एक अनार का वजन करीब 300 से 400 ग्राम तक भी होता है। पश्चिमी राजस्थान के किसानों ने अब मूंगफली, बाजरा और ग्वार की फसल छोड़कर अनार की खेती करना शुरू कर दिया है। रेगिस्तान में किसानों का ये प्रयोग सफल भी रहा। किसान एक साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर रहे हैं। सिरोही, जालौर और बाड़मेर जिलों के बाद अब बीकानेर के किसान अनार की खेती से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। राज्य सरकार खुद ही नौकरशाहों को बेपरवाह और लोगों को वित्तीय रूप से अनुशासनहीन बना रही है। समय पर नगरीय विकास कर चुकाने वालों की तो उपेक्षा कर रही है। जो नियमों का पालन नहीं करते और टैक्स नहीं चुकाते उन्हें तरह तरह की छूट दे रही है। लगातार ऐसी नीति को बढ़ावा मिलने से शहरी बसावट और टैक्स स्लैब का नियमित कामकाज बेपटरी हो रहा है। मास्टर प्लान के प्रावधानों को भी धक्का पहुंच रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान लंबे समय तक लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश में विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में भारी वृद्धि दर्ज की गई। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ एंड इंटरनेशनल ट्रेड के आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआती 2 तिमाही जनवरी से लेकर जून तक 1747.15 करोड़ का विदेशी निवेश आया। इस दौरान वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 835 करोड़ का था, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल एफडीआई में 109% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अजमेर के बांदनवाड़ा के निकट भीलवाड़ा मार्ग पर टोल प्लाजा से तकरीबन 100 मीटर दूरी पर रविवार रात भीलवाड़ा से हरिद्वार जा रही ट्रेवल्स कंपनी की बस डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। इससे बस में सवार 2 बच्चे, एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। सभी को सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटवाया और यातायात सुचारू करवाया।
वन मंडल अजमेर से जारी आंकड़े यदि सही हैं तो अजमेर वन क्षेत्र में पिछले 20 सालों के दौरान जितने पैंथर पैदा हुए उससे करीब 4 गुना ज़्यादा पैंथरों की मौत गुजरे 7 साल में हो गई। आंकड़े बताते हैं कि सन 2014 से 2021 के बीच 21 पैंथर अजमेर वन मंडल क्षेत्र में मृत पाए गए, जबकि 20 सालों के दौरान आधिकारिक तौर पर कुल 6 ही पैंथर की मौजूदगी यहाँ रही। मौत के आंकड़े इसलिए गलत नहीं कहे जा सकते क्योंकि सभी 21 मृत पैंथरों की लाश बरामद होने के बाद इनका पंचनामा हुआ है। जयपुर शहर को रोशन करने वाले खुद अंधेरे में डूब गए हैं। सरकार ने लगातार दूसरे साथ दिवाली से पहले ही पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। सरकार के इन आदेशों से पटाखा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पिछले दिवाली पर भी सरकार ने पटाखे बेचने और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन कोरोना के कम होते असर को देखते हुए जिन कारोबारियों ने पटाखे खरीद लिए या बुक करा दिए उन्हें इस पाबंदी से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 5,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।